हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, क्योंकि ये बात मुझे पता है कि अर्जवाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, जिस ट्रांसपोज को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अर्जवाइंट ऑफ ए और इसका ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट वन तो जो है वो सही है। सेकेंड वन, ए स्क्वायर इक्वल्स, ओके, सो ए स्क्वायर इक्वल्स ए। क्या मैं ए को लेफ्ट हैंड साइड ला सकता हूँ? तो ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स नल मैट्रिक्स। अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस आई एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके ओके, वन सेकंड। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ए नॉन मैट्रिक्स है। याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सिखा रहा हूँ। अगर दो मैट्रिक्स ए है और बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपका 0 आ रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए अगर आपका नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो है, तो ये बात पक्का है कि बी मैट्रिक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर अगर बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, उस केस में मैट्रिक्स ए 0 हो जाएगा। ठीक है, एक का मतलब एक मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना पक्का है। अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है, इसका बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल का बात कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट रूल का बात कर रहा हूँ। अगर इसमें से कोई भी एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो दूसरा वाला 0 बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स कैसा है? ये तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला सर? ये इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ क्वेश्चन में। तो ये मैट्रिक्स जो ए है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाऊं तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए माइनस आई है वो पक्का 0 होना चाहिए। यानी मैट्रिक्स ए कैसा होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करते हैं। मतलब स्टेटमेंट नंबर 3। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए क्यूब इक्वल्स ए, सो ए क्यूब इक्वल्स ए। फिर से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ए क्यूब माइनस ए इक्वल्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स 0। अब ये मैट्रिक्स ए है, ये तो नॉन सिंगुलर है, तो ये तो पक्का बात है कि ए स्क्वायर इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, नहीं, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है ना कि ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तभी ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए कोई भी दूसरा मैट्रिक्स होता है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसने बोला कि नहीं है ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी जो ये स्टेटमेंट नंबर 3 है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इसके बाद अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।